एसएससी सीजीएल 2025 का जो मेंस का पेपर आज था 19 जनवरी 2026 को, उसको पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो उस शिफ्ट में आपके जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। मेमोरी बेस्ड प्रश्न है, हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। आंसर के बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, आंसर आप सर्च करके देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न था आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। जो जिला दर्रा जम्मू को लद्दाख से जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना था। तो पहला प्रश्न कथन से रिलेटेड था। दूसरा प्रश्न था 2014 के 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए फोर्टालेजा घोषणा पत्र क्या था, उसके बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। एक प्रश्न पूछा गया था, भारत में 1991 का आर्थिक उदारीकरण का मुख्य प्रभाव किसके अंत या कमी के रूप में देखा जाता है, इसके बारे में पूछा गया था। एक प्रश्न था, भारतीय पहलवान अमन सहरावत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक आपका ऑप्शन था, अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट थे। दूसरा था, उन्होंने सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक प्राप्त करने के लिए पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा। कौन सा कथन सही, ये आपको बताना था। अगला प्रश्न था, सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में पूछा गया था। अगला प्रश्न था, ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में पूछा गया था। एक प्रश्न आपका था, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किन 3 आयामों का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया था। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। एक प्रश्न था, जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 कब और कहां आयोजित किया गया था। एक प्रश्न आपका था, नवरोज उत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। एक प्रश्न था, सल्तनत काल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किए गए बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था। एक प्रश्न आपका था, मैक्रो इकोनॉमिक्स में निम्नलिखित में से किसी सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन के लिए उपयोगी माना जाता है, जिसमें वर्तमान उधार पर दिए जाने वाले ब्याज भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। एक प्रश्न आपका था, राज्य बनाम केंद्र के मामले में समवर्ती सूची के विषय में केंद्र का कानून प्रभावी होगा यदि राज्य ऐसे विषय पर कानून को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे या फिर राष्ट्रपति राज्य के कानून को मंजूरी दे दे तो राज्य का कानून लागू होगा। तो इस कथन पे आपको सही कथन चुनना था। एक प्रश्न था, मई 2025 में घोषित पुलित्जर पुरस्कार में फिक्शन श्रेणी में किसे उनके उपन्यास जेम्स के लिए सम्मानित किया गया था। एक प्रश्न आपका था, फीफा के आधिकारिक नियमों के अनुसार एक बास्केटबॉल खेल में कितने क्वार्टर होते हैं और प्रत्येक क्वार्टर की अवधि क्या होती है। एक प्रश्न था, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु का कारण बनता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना घटनास्थल से भाग जाता है तो हिट एंड रन, तो उसे अधिकतम कितनी सजा हो सकती है। एक प्रश्न था, निसार निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त मिशन था या फिर है। एक प्रश्न आपका था, एक्सरसाइज व्यायाम करने पर या फिर मसल्स मांसपेशियों में थकावट क्यों होती है, किसके कारण, कौन से एसिड के कारण। एक प्रश्न था, सीपी राधाकृष्णन को 12 सितंबर 2025 को भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। दूसरा आपका था, उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इस कथन में से आपको सही कथन चुनना था। तो दोस्तों ये रहा आपका एसएससी सीजीएल 2025 का जो आपका पेपर आज 19 जनवरी 2026 को कराया गया। उसमें जो जीएस और जीके के प्रश्न थे मेमोरी बेस्ड प्रश्न है। अगर आपको कुछ प्रश्न याद तो कमेंट में बता सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।